पाथ और एसेट नेम, ठीक है। यही चीज डिसाइडिंग फैक्टर है क्रेडिट कॉस्ट आ गया, यही 3 वेरिएबल है, ठीक है। हेलो हेलो। यस मेघना, सॉरी मेरे फोन यहाँ पे आ गया था। तो आप जैसे ये क्या है, अभी करंट अप्रोच जो है हमारी, वो नंबर आता है, ठीक है, करंट अप्रोच, ठीक है, ठीक है। वो नंबर आता है 2222 कुछ 8 इस तरीके से आएगा अभी मे का, ठीक है ना। ऐसा नंबर है कुछ, फोर जो भी है, ठीक है, नंबर पे डिबेट नहीं करेंगे, एक्स नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लाइंट सर्विंग सर्विंग ग्रुप एल टू, ठीक है, ये जो है ग्रुप एल टू, ठीक है। इसके हिसाब से जो नंबर आएगा वो ये आ गया, ठीक है। और ये चीज जो मैं टेस्ट करना चाहता हूँ, ये दोनों चीज पे टेस्ट करना चाहता हूँ, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बन जाए कि हम ये नंबर जो है डेटा के अंदर, इससे मतलब यहाँ पे यहाँ मूव हो रहे हैं, ठीक है। और जो चेंजेस चेंज हो रही हैं वो हमें पता होना चाहिए क्या है। और सिमिलरली दिस फॉर हाइब्रिड एज, क्योंकि हाइब्रिड के जो नंबर है ना, स्ट्रेट अवे मैं उसको समझ नहीं पाता कि क्या पुल करना क्या नहीं करना, ठीक है। उसमें आते हैं सारे पाथ ले लो, एक्सपर्ट कंसल्टिंग ले लो, सीटीडी ले लो, और लैब्स का बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। सिर्फ मुझे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है वो एससीएम कनेक्शन लगता है, और एक कौन सा है आपका हमारा S4G, ठीक है, जिसके नंबर मैच कर पाते हैं, ठीक है। और एक लैब्स है और एक ETML है। ETML को टैगिंग नॉट एप्लीकेबल में आती है अभी, ठीक है। तो मैंने बिथैन को पिन कर रखा है रूप में देके कि बिथैन का इनपुट क्या है, वेदर इट्स मतलब CCN या हाइब्रिड में रहेगा, ठीक है। और एक ये लैब्स का नंबर आप रिकंसाइल कर सकते हो, मतलब कुछ नॉट एप्लीकेबल में जाता है, कुछ हाइब्रिड में जाता है हमारे, और कुछ हाइब्रिड में आता है। तो आपका कंट्रोल है हाइब्रिड के नंबर पे, लैब्स के ऊपर? मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मैं इसको और कंट्रोल कर भी नहीं सकते, जो सिस्टम में आता है मैं तो वही रिपोर्ट कर रही हूँ। अब हाइब्रिड की रिपोर्टिंग मैं करती नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता आप क्या रिपोर्ट करते हो हाइब्रिड का। क्योंकि मुझे बट मुझे लगता है कि हाइब्रिड जो है ना, अंशु से मेरी बात ये होती है, मतलब पहले भी, कि हाइब्रिड का नंबर ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं, बट मुझे समझ नहीं आता बीच में अगाता लूप में देते हैं लैब्स को लेके, ठीक है, CTD पार्ट में ये है वो है। तो मतलब या तो हम ये डिसाइड कर ले अंशु के साथ कि हाइब्रिड एक्सक्लूडिंग लैब्स, ठीक है, उसमें आते हैं सिर्फ 3 एंटिटी। पुराना सब तो हिस्टोरिकल है, अब तो मतलब आप बोलो प्लैनेट्रिक्स और ये प्राइस मैट्रिक्स करंट में 0 आएगा, एक हेड काउंट आएगा, ठीक है। तो इट्स नॉट रेलेवेंट, ठीक है ना, वो सिर्फ हिस्टोरिक डेटा के लिए इंपॉर्टेंट है। But as on date, there is no headcount on this tool. Okay, only headcount which is available is your SCM connections, S4G and ETML. और ETML में मैंने मिथाइल को पिन कर रखा है। तो I need to get this signed off, मतलब कि भाई हम लैब्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, और जब भी हम अगर रिपोर्ट करेंगे तो हमें अगर हाइब्रिड कुछ करना है तो we are doing always excluding labs. लैब्स के नंबर मुझे पता ही नहीं कहाँ जाते हैं। हम पहले भी तो ऐसे नहीं कर सकते। आप एक बार मेरे को आपने एक PPT दिखाई थी, उसमें हम ऊपर सारे अपने हाइब्रिड एंटिटीज का मैप कर रहे थे। आई थिंक वो हुसैन या वितोल को जाता था, प्लानिंग के लिए शायद बनाई थी। और नीचे एक लैब्स की लाइन थी जो आप कह रहे थे ये नंबर अगाता ही देती है। हाँ, डाटा ही तो देती है ना, ये क्योंकि अब कई बार पता है क्या होता है, ये चीज की अलाइनमेंट पता है मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड पता है क्या होगा, मतलब रैंडमली, मतलब अंशु खुद से ही बोलते थे लैब्स का देखो क्या रीजन है, लैब्स का क्या है, मतलब हमारे को पता है क्या, इट्स अ डिपेंडेंस ऑन अगाता, आप समझो। क्योंकि वो कहते हैं हाइब्रिड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, प्लानिंग के अंदर भी हम भी देख रहे होते हैं, हर जगह हम देख रहे होते हैं, एक लैब्स की नहीं होती, ठीक है। और लैब्स की रिपोर्टिंग मुझे पता ही नहीं कैसे होती है, ठीक है, नहीं, मतलब मेरे को ये कंफ्यूजन ये नहीं समझ आ रहा लैब्स में। जैसे आप अगर S4C की बात करो, ठीक है, SCM की, S4G की, अगर आपको उसका हाइब्रिड नंबर निकालना है तो आप उसका डिपार्टमेंट लोगे, और उस डिपार्टमेंट का इरिस्पेक्टिव ऑफ पाथ मॉडल क्यूब जो भी है, पूरा का पूरा आप नंबर उसका निकाल लेते होगे ना। मैं इकोनॉमिक मॉडल यूज करता हूँ ना, उसमें सारे कवर हो जाते हैं। जैसे इकोनॉमिक मॉडल से PSG हो सकती है, या वो यूज करूंगा, क्या कहते हैं, मैं क्लाइंट सर्विंग ग्रुप L2। हाँ, बट उस केस में आपको क्लाइंट सर्विंग L2 यूज़ करना चाहिए ना शायद, मतलब डिपेंड्स ऑन कॉन्टेक्स्ट ऑल्सो। क्योंकि ये जो मुझे जो पता है, जो मैंने कभी किसी कॉल में सुना है, जो ये हाइब्रिड आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ जस्ट फॉर एसेट्स रिपोर्टिंग पर्पस, इन द सेंस कि ये PS कॉस्ट सेंटर्स पे हैं जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन मैंने जो प्लानिंग के टाइम या किसी और मतलब प्लानिंग में ही आई थिंक देखा, या कहाँ देखा है, जो एना प्लान में भी वो लोग यूज़ करते हैं,
दे डोंट गो बाय इकोनॉमिक मॉडल। आपने उनको लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स दे दिया, जैसे क्लाइंट सर्विंग L2 का लॉजिक भी तो यही है ना, आपने उनको डिपार्टमेंट्स दिए हैं कि ये डिपार्टमेंट्स हाइब्रिड के, उस डिपार्टमेंट को वो पूरा का पूरा हाइब्रिड मैप कर देते हैं। वो ये नहीं देखते ये PS कॉस्ट सेंटर है या नहीं है। तो इकोनॉमिक मॉडल की जो मैपिंग है ना, वो हमारे टीम के अलावा बाहर किसी के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है उसका। ये मैं बात आपकी समझ गया, लेकिन अब जो है अगर हम अपने अप्रोच चेंज करेंगे क्लाइंट्स को क्रेडिट पे जाते हैं, ठीक है, उसमें वो दोनों फ्लैग है, एसेट भी है हाइब्रिड भी है, हाँ, ठीक है। हाँ, अगर इन फ्यूचर मुझे मतलब लेट्स से कि अगर हम किसी उसमें पे नाइकी में मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, हाँ, आप ये सोचो अब हमें एक प्रॉम्प्ट डेवलप करना है, ठीक है, हाँ, तो हम उसमें इतनी सारी एक्सेप्शंस नहीं बना सकते ना कि चेक जीओसी और एक्सक्लूड इंक्लूड दिस। सिर्फ हम बोलेंगे क्लाइंट सर्विंग ग्रुप L2 पे उसका हाँ, मतलब ट्रेन हो जाएगी, क्या कहते हैं हाँ, सिमेंटिक लेयर, हाँ कि कि L2 फिल्टर पे करना जाए। बोलो वहां पे ऐसे फिल होगा हाइब्रिड को हाइब्रिड कर, ठीक है, हाँ, उसने हाँ, रेलेवेंट फेच कर दिया हाइब्रिड। हाँ। तो मैं आप इसको ना लॉन्ग टर्म इस तरीके से समझो कि भाई हमारी रिपोर्टिंग का सिंपलीफिकेशन है टेबल के अंदर, नहीं, मैं तो अपने फिल्टर अप्लाई नहीं करने हैं मैं उस कि हिसाब भाई से ही बोल रही हूँ आपको। हाँ, मैं उस हिसाब से ही बोल रही हूँ कि अगर हम जैसे, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करूँ, 1 सेकंड आपको। अगर हमें हाइब्रिड में जो चीज भी इंक्लूड करनी है ना, तो वो क्लासेस सॉल्व हो जानी चाहिए। हमें सिर्फ एक फिल्टर लगाना है क्लाइंट सर्विंग ग्रुप पे हाइब्रिड, एक हाइब्रिड मिनट के सारे आ मैं गए। एक मिनट मैं स्क्रीन आपके शेयर करूँ, 1 सेकंड मुझे स्क्रीन दो। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? मैं आपकी बात समझ गई है ना, आई एग्री टू योर पॉइंट जो आप कह रहे हो कि हमारे पास एक ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इन रिपोर्टिंग ऑल्सो एंड इन जो और आपका यही फिन सीपीएम IQ में में होगी, जा यही रहे फिर हैं। आईक्यू में होगी, तो अभी क्या हाँ, रिकंसिलिएशन इशू खड़े हो जाएंगे। हाँ, अगर हमने इस पे मूव तो करा ना, अभी हमें इसको लॉजिक को उसको भी क्या कहते हैं, तो सीपीएम में भी अपडेट कराना पड़ेगा। CPM में भी करना है अपडेट, वो भी करना है। अब जैसे एसेट्स का तो चलो हमने देख लिया एक बारी, ठीक है। अब हाइब्रिड का, अब एसेट्स में भी एक चीज़ और है, अब वी हैव टू लिव कि ये जो इकोनॉमिक मॉडल आपके ये सब आ रहे हैं, ये नंबर ये आपके आएंगे, बिकॉज आई कैन डू दिस मेरे कॉस्ट 4 हेड सेंटर। काउंट है ना, अभी वो तो हिस्टोरिकल नंबर है, सो हाँ, इसके 4 हिस्टोरिक, हेड काउंट है। देखो मैं तो हिस्टोरिकल भी आपको दिखा रही हूँ कि कल को कोई दूसरा नंबर करे, बट हाँ अंशु ने बिल्कुल कहा ही आप था, रखो, मैं मना नहीं करता, अंशु ने हम बट अंशु ने ये कहा ही था ना उस टाइम एक बार ही कॉल पे कि हम बोल देंगे कि हिस्टोरिकल इतने यूजेबल नहीं है क्योंकि ये जो कॉस्ट फिर वो सेंटर। कैसे निकाल देंगे, मतलब फिर पता है क्या होगा, फिर हमसे ही एक्सेप्शन बना के, मतलब एक चीज हमें ये भी अलाइन करनी है कि हम वी विल नॉट डू एनी एक्सेप्शन रिपोर्टिंग, कि मतलब अभी जैसे आप देखो मैं फीस पे कितना परेशान रहता हूँ, जो फ्रंट में चार्ट बन रहा होता है कि एक्सक्लूडिंग इम्पैक्ट ऑफ दिस मतलब सीसीएन और सीटीडी, और ऐसे ही हेडकाउंट की ग्रोथ निकल रही होगी बाद में कि भाई 25 से 24 की ग्रोथ निकालो एक्सक्लूडिंग दिस और करंट का ये ले लो, ठीक है ना। आप ये सोचो ना, मुझे पता है ना कितना कॉम्प्लेक्स ब्रेन हो जाता है लोगों का आगे जाके। नहीं, आई गेट योर पॉइंट, बट मैं तो चाह रही हूँ कि क्लाइंट सर्विंग L2 से ही जाएं एसेट्स। अब ये जो ये आ रहे हैं, अब मेरे को तो ये भी नहीं पता क्लियरली कि ये जैसे ये क्लाउड बाय मैकेंजी पहले एक हाइब्रिड एंटिटी तो होती थी, इनको ठीक है। नॉन टैग करा दो, हाइब्रिड से हटवा के अदर में डलवा दो इन सबको, मेरी ये बात अदर मुझे में भी पता चला है। जाएगा अगर आशीष, अदर में भी आप छोड़ हाइब्रिड, चलो ये टैगिंग छोड़ दो आप, ठीक है। आप ये मानो ये आपका टैगिंग हट गया हाइब्रिड, तो आप ये ये नॉट नहीं, इसको एप्लीकेबल नहीं, हो मैं गया। ये कह रहा हूँ आपको जो सॉल्व कराना है ना, बेसिकली आप देखो पता है क्या सॉल्व, देखो इसको एम पता है किस तरीके से लो, कि गोइंग फॉरवर्ड हमें सिर्फ एक ही क्राइटेरिया यूज करना है, क्लाइंट सर्विंग ग्रुप L2, जिससे हमें दोनों चीज सॉल्व करनी है, एसेट और हाइब्रिड दोनों हमारे अम्ब्रेला में, आप ये मान, ठीक है। अब एसेट के अंदर अगर पहले आप देखो ऊपर आपने फिल्टर करा एसेट, इसको एक बार कोलैप्स करो पिवट टेबल को आप, ठीक है, ठीक है। अब आपको लगता है कि मतलब एसेट शुड नॉट बी, मतलब देखो हमने ऊपर L2 कर दिया ना, अब हम बेसिकली इकोनॉमिक मॉडल पे तो हम क्राइटेरिया करेंगे नहीं, नहीं अगर आपको करेंगे। लगता है ये 20 रोल्स, ठीक है, 23 के 20 रोल्स क्राइटेरिया टैग नहीं है, तो अब इसमें क्या है, हिस्टोरिकल नंबर क्लोज पीरियड्स है, ठीक है, दिसंबर के। अब मैं एक बार हमें एलिस से पूछना पड़ेगा, शायद वो हमें हुसैन या विक्टोरिया के पास पूछ दीजिएगी कि भाई इसको टैग कहाँ करना है, ठीक है। अगर इट्स पॉसिबल तो वी विल गेट इट मूव टू नॉट एप्लीकेबल या अदर, ठीक है। और नहीं, इसको नॉट या फिर हम एप्लीकेबल इसको मूव कराने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका पाथ चेंज कराना होगा, क्योंकि ये देखो आप इसका अच्छा मॉडल क्यों ये वो जो है, हाँ, मतलब वो आप कह रहे हो आपने हाइब्रिड जो बनाया हुआ है वो सिर्फ एसेट और न्यूट्रल एसेट पे ही बना हुआ है। क्या क्या दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो। आप ये कह रहे हो ना क्लाइंट सर्विंग ग्रुप L2 जो डिसाइड हो रहा है एसेट्स बेस्ड ऑन द मॉडल क्यूब एसेट एंड न्यूट्रलाइज एसेट के साथ नो चलता नो है। नो, इट्स नॉट बे, आपने लॉजिक देखा है, 1 मिनट रुको मैं आपको दिखाती हूँ उसका लॉजिक है, इट्स बेस्ड ऑन पाथ। आई डोंट नो अगर आपने देखा है कि नहीं, ये एक पूरा बड़ा सा एक वो एलिस का कोई एक ईमेल था, उसमें लॉजिक था, आपने देखा है अभी फिन IQ के लिए या किसी चीज़ के लिए, आई डोंट नो। तो अगर आप ये एसेट्स वाला देख लो एक बार खाली, बाकी ये मैं आपको भेज दूंगी, आप बाद में देख लेना। अगर आप एसेट्स वर्टिकल देखोगे, सीसी आप ये पाथ देखो, सारे आ गए, ठीक है। हाँ हाँ, और सिर्फ इनके लिए क्या बोलते हैं, फॉर CNI एंड एक्सपर्ट कंसल्टिंग दे आर टेकिंग मॉडल क्यूब एज यूटिलाइज एसेट।
बाकी जो है बाकी पार्ट्स के लिए मॉडल क्यूब का कोई फिल्टर नहीं ये है। हमारे है ही नहीं सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब ये पहले, ये बहुत पहले था हमारा, अब इस पे कोई नंबर कुछ नहीं आता, तो वो ऐसे ही पड़ा है। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन मॉडल क्यूब, इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली पाथ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एक बार आप मेरी बात सुनो अगर आपको सही लग रही है या नहीं। अगर हम इसको हाइब्रिड से आप हटवा भी दो, ठीक है, इट इज़ नॉट अबाउट दिस टैगिंग, इट इज़ अबाउट इफ़ यू हैव टू रिमूव दिस 20 हेड काउंट, हमें उसको इस पाथ से ही हटाना पड़ेगा, तब ये 20 हटेगा यहाँ से। अब मेरी एक बात सुनो, देखो अगर एक मैं पाथ बोलूं, ठीक है, मैं बोलता हूँ कौन सा पाथ है, कहते हैं प्रोग्राम डिलीवरी, ठीक है, टीयर 1 में आता है, ठीक है ना। हाँ, अगर उसका बंदा हाइब्रिड के अंदर भी है, ठीक है, तो वो कहाँ टैग होगा, आप बताओ, एसेट्स के अंदर होगा या हाइब्रिड के अंदर होगा? दोबारा बोलो, अगर प्रोग्राम डिलीवरी पाथ है, प्रोग्राम डिलीवरी का बंदा हाँ हाइब्रिड के अंदर है, हाँ ठीक है, हाँ, तो वेयर इट विल बी टैग। तो अगर वो हाइब्रिड डिपार्टमेंट है और वो L2 हाइब्रिड के अंदर इंक्लूडेड है, तो वो हाइब्रिड में जाएगा। फैमिली क्राइसिस, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, इसका मीनिंग है, इसका मतलब सबसे पहले फॉर्म में ये टैग होता है जो भी। पहले हाइब्रिड टैग होगा, आप कह रहे हो, समझ गया। हाँ, तो अगर कोई हाइब्रिड डिपार्टमेंट में, तो वो पहले यहाँ चला जाएगा, वो इस तक आएगा ही नहीं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, तो अब मेरा हाइब्रिड का, बिफोर टॉकिंग अबाउट एसेट्स लेट मी टेल यू वन थिंग, मेरा हाइब्रिड का तो सिंपल ये कि अभी आप अगर आप करंट लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स देखो जो हाइब्रिड में है वर्सेस जो हमारे ये हाइब्रिड डिपार्टमेंट्स हैं अभी जो हम फॉलो करते हैं, वो डिफरेंट है। तो मेरा जो सजेशन था वो यही था कि जो अभी इंक्लूडेड नहीं है वो इंक्लूड हो जाए, और जो एडिशनल है उसको हम एक्सक्लूड करा दें हाइब्रिड वाले लॉजिक से। जो मिसिंग है वो आप इंक्लूड करा लो नए डिपार्टमेंट्स। जैसे अभी जो हमारा हाइब्रिड में है ना, अभी ये वाले डिपार्टमेंट्स हैं हाइब्रिड में जो पहले लॉजिक दिया हुआ था जिसने भी, ठीक है। लेकिन अब इनमें से आप देखो, और ये वाला जो है, ये लिस्ट यू में जो आप देख रहे हो, ये अभी हमारा लेटेस्ट लिस्ट है जो यूज होता है, ठीक है। हेलो, ठीक है, हाँ ये लेटेस्ट लिस्ट होगी, तो आप ये लिस्ट अपडेट करा दोगे। हाँ, तो ये अपडेट कराऊंगी, तो मतलब ये 6078 इससे हट जाएगा, और ये सारे भी इससे हटने हैं, और ये जो येलो में है ये एडिशन होने हैं इसमें। गॉट इट? हाँ, अब मेरे को दो चीज पूछनी है, आप देखो, मेरे को ये सारी चीजें क्लियर है, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट में है ना, मुझे एग्जिस्टिंग लिस्ट में जो है ना, ये एक ETML जो है ये नॉट एप्लीकेबल में आ रहा होता है, और एक ये लैब्स का पता है, इन दोनों को सॉल्व कर दो आप। मतलब एग्जिस्टिंग लिस्ट में जो आप डिपार्टमेंट ऐड करोगे ना, इट मींस कि इसके अंदर ऑल पार्ट्स फॉर लैब्स एंड ETML प्लस अदर्स, ठीक है, विल बी टैग्ड एज हाइब्रिड। हाँ हाँ, तो क्लाइंट सर्विंग L2 में तो यही होता है ना। एक बार आप ये लैब्स का मुझे एक हेडकाउंट बताओगे क्या है, एक बार पहले अगाथा को पिंग कर लेना, ये लैब्स का नंबर कंफर्म करके, ये इन केस फ्यूचर में अगर हम क्या कहते हैं क्लाइंट सर्विंग ग्रुप L2 पे फिल्टर करेंगे, तो इट्स द राइट हेडकाउंट फॉर द लैब्स एंड ETML, ठीक है। ETML अभी नॉट एप्लीकेबल में आता है हमारे में, अगर आप देखोगे ना, अगर हम इकोनॉमिक मॉडल की बात करें, ETML का आता है नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ETML का नॉट एप्लीकेबल ही आएगा, क्योंकि ETML का कोई भी एसेट कॉस्ट सेंटर नहीं है ना, तो वो हाइब्रिड टैग ही नहीं होता है। बट ETML एज ए, तो आप समझो ना, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्लाइंट सर्विंग ग्रुप L2 के अंदर हाइब्रिड को टैग कराएंगे ना, हाइब्रिड का कंट्रोल PSGOC तो है ही, हाइब्रिड को डिपार्टमेंट बैक उसकी कोई सी भी GOC होगी उसको टैग हो जाएगा। हाँ, तो वही तो चाहिए ना हमें, तो फिर जो ये अपना 7195 है तो वो उसमें तो कवर होगा ही। 7195 तो अभी भी कवर्ड है, ETML तो अभी भी है हाइब्रिड में लिस्ट में, ये देखो ना, L2 पे आता है, उसमें आता है, L2 में अभी भी है, क्लाइंट सर्विंग L2 में 7195 अभी भी एडेड है। ठीक है, और लैब्स का हेडकाउंट एक बार आप बेसिकली, मैं ये बोलूँगा सिर्फ न्यू अप्रोच के हिसाब से हाइब्रिड का हेडकाउंट निकाल लो, और जो ठीक लग रहा है और जो एडिशन कराने डिपार्टमेंट के चेंजेस हो रहे हैं वो मैं समझ गया, ठीक है, जो 2-3 है वाइस मैट्रिक्स और SCS का और उसका SCS का, ठीक है। पर हाँ, एक बार लैब्स को केयरफुली देखो। मतलब लैब्स में मैं क्या देखूँ केयरफुली, मतलब मुझे कोई पता ही नहीं है लैब्स का क्या, मैं उसमें क्या देखूँ। मतलब मैं तो आपको डिपार्टमेंट वाइज, जो डिपार्टमेंट मेरे पास जो लिस्ट है, मैं उसमें से आपको भेज सकती हूँ कि क्या उसका हेड काउंट आ रहा है अब, या जो आएगा।
उसके अलावा और लैब्स में आई एम नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इट इज़। एक बार अगाथा को पिन कर लेना या मेल डाल देना कि भाई लास्ट का हेडकाउंट का फिल्टर में अब रिपोर्ट करने की अप्रोच क्या है, क्या है। तो बोलेगी भाई अगर आप हाइब्रिड में लास्ट फिल्टर कर रहे हो क्लाइंट सर्विंग में L2 में, तो वो ठीक है। आप समझ लो एक बार उससे अप्रोच को। मैं उसको ये पिंग कर रही हूँ, ग्रुप एक बना के ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी चीज़ें करनी है, तो मैं उस हिसाब से उसका रिप्लाई आएगा तो फॉलो करूँगी। मैं इसको ये स्नैपशॉट भेज दूँगी कि ये एडेड है H2 अपने क्लाइंट सर्विंग L2 में। ये डिपार्टमेंट जो है लैब्स की है, उसके अगेंस्ट ये हेड काउंट आ रहा है। तो अगर उसका इफ़ शी इज़ ओके विद इट देन फाइन, इफ़ नॉट देन आई डोंट नो व्हाट्स द वर्क अराउंड फिर। और वैसे मेरे पॉइंट से क्लियर हो ना प्रॉम्प्ट टू व्यू बनाने के। हाँ मेरे पास ये है ही, यहाँ पे सिर्फ मॉडल क्यूब नहीं है और इसमें। एक समरी, बेटर समरी बनाना ऐसे मतलब डिस्कस कर सकते हैं साथ। ठीक है। ठीक है, ओके। आप दोनों के लिए बना लेना, मतलब टेक योर टाइम, मतलब आज बना लो, कल डिस्कस कर लेंगे, मॉर्निंग में दोबारा कनेक्ट करते हैं, मॉर्निंग में टाइम कनेक्ट कर लेते हैं और बाकी चीजों को भी कनेक्ट करेंगे जो हमने डिस्कस करी थी ना अंशु के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या है, वो चीजें हमने डिस्कस करी थी उस दिन 5 टू 1 बनाई थी ना। तो लेट्स डू, मतलब आप मॉर्निंग में कितने बजे स्टार्ट करेंगे? कल मॉर्निंग में मैं आज रात को कितने बजे तक ख़त्म होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो तो ऑफिस जाने का प्लान है आपका वैसे? कल तो नहीं है, आई थिंक परसों में आऊँगी। वो नहीं, कल ही तो है ना हमारा जो सेशन है। कल ही है, कल ही है। तो फिर कल ही आऊँगी मैं, शायद कल ही प्लान कर रही हूँ। हाँ तो मेरा आना मुश्किल है थोड़ा सा। अच्छा आप मुझे अच्छा, मैं तो फिर कल का ही प्लान कर रही हूँ। एक्चुअली मेरा रिबान से भी मिलना नहीं होगा फिर, तो मैं एक्चुअली रिबान से पूछ लेती हूँ पहले वो कब आ रहे हैं ऑफिस, तो उस पे फिर डिपेंड करेगा। वो भी तो कल तो लीव पे थे शायद वो, आई डोंट नो इफ ही इज़ बैक टुडे, बट आई जस्ट चेक। अगर वो आएंगे कल तो मैं फिर ट्राई करूँगी आने का, वरना तो फिर जब वो आएंगे तभी होगा। बट एनीवेज कॉल रख के उस पर कॉल कर लेंगे। डिस्कस करेंगे, मतलब मुझे 2-3 घंटे, 1 घंटे टाइम लगाते हैं। मुझे इसका प्रॉम्प्ट टू व्यू की आप इसकी समरी, बेटर समरी बना के आना है, मतलब ऐसे नहीं पिवट में इधर डिस्कस करो उधर डिस्कस करो, ये मतलब क्रिस्टल क्लियर वन पेज समरी जो कि हम किसी को शेयर कर पाए, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, एसेट्स एंड हाइब्रिड, प्रॉम्प्ट टू व्यू और क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, क्रिस्टल क्लियर। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा जो बाकी पॉइंट्स हैं हम सबके एडवांस। ठीक है, फिर मैं FSD वाला पॉइंट बाद में लूँगी। मेरे को अंशु ने बोला कि एलिजाबेटा से FSD ले लो और हम बनाएं FSD, क्योंकि वो सही से नहीं बनाती है। बट एक्चुअली में ये हमारा काम नहीं है FSD बनाना। बट एनीवेज ये करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो बाय।